नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। हो गई है प्यारी सी सुबह और प्यारी सी सुबह के साथ में ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो आप सभी ने सुबह सुबह का नज़ारा देखा ही है, कितना प्यारा लग रहा था। और आज मैं करने जा रही हूँ अपनी रसोई की सफाई, जो कि आधी हो चुकी है, अभी हमें करना है क्योंकि यहाँ पर जितना भी सामान था वो हमने बाहर निकाल के रख दिया, आप सभी ने देखा ही है। और खाली कर लिया बिल्कुल किचन को। और इसका सामान जो है बड़ा बड़ा मतलब बाहर रखने वाला रख दिया। और यहाँ पर मैं अभी पोछा लगाऊंगी, अच्छे से सफाई करूँगी क्योंकि होली आ गई है और होली में तो साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऊंचाई पर था तो चढ़ के इसको पहले सामान जो छोटा छोटा है इसको भी उतार लेते हैं, क्योंकि जो गंदा है उसको मैं धुल लूँगी और गंदा नहीं है उसको पोंछकर ऐसे ही रख दूँगी। क्योंकि इतने ज़्यादा आजकल काम है, बहुत ज़्यादा काम है, आप सभी के घर में भी होंगे। कोई मेरे घर स्पेशल नहीं, लेकिन काम तो सभी के लिए है और सभी के घर में भी है। तो यहाँ पर कर लेते हैं अच्छे से किचन की सफाई, क्योंकि किचन की सफाई से ही हमने पूरे घर की सफाई की थी। और किचन का ही मैं सफाई का वीडियो थोड़ा सा बनाई हूँ, बाकी कोई वीडियो नहीं बनाई हूँ। बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं तो वीडियो भी बनाना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि इस बार में सफाई जितनी भी है मैंने दिन में नहीं की है, रात में ही कर पाई है, क्योंकि छुट्टी ही नहीं दिन में थी। और स्कूल से आके वही 3 बजे आके उसके बाद में नाश्ता पानी बच्चों को करा के उसके बाद में वही 4 बजे से मैं शुरुआत कर पाती थी सफाई की। तो धीरे धीरे करके सफाई करते करते 9-10 बज जाता था हमको रात में। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई हूँ इस बार सफाई का, क्योंकि काफ़ी बड़ा घर है, आप सभी ये भी जानते हैं। और पूरे घर में सफाई हमने एक एक दिन करके एक एक जगह का मतलब सारा घर पूरा साफ़ कर लिया है, क्योंकि साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और दीपावली होली में तो हो ही पाती है सारे घर की सफाई, वैसे तो ऐसे ही सफाई होती रहती है और अच्छे से कोना कोना नहीं साफ़ होता है, लेकिन दीपावली होली में ज़रूर सब सफाई सभी के घर में होती है, करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो त्यौहार आते हैं साफ़ सफाई के लिए ही आते हैं। और त्यौहार के बहाना हम घर को भी अपना साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर खिड़की वगैरह ये भी पोंछ देते हैं। और आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा इग्नोर करिएगा, लेकिन वीडियो में बहुत कुछ क्लिप जोड़े हुए हैं हम, जो कि 2-3 दिन की क्लिप निकाली है हमने और बहुत ही अच्छी अच्छी क्लिप है। आप सभी बने रहिएगा और देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर सारा सामान हमने निकाल के आंगन में रख लिया, क्योंकि ये सब सामान हमको धुलना है। और किचन हमारी अच्छे से साफ़ हो गई, झाड़ू भी लग गया और देखिए अंधेरा भी होने ही वाला है, बिल्कुल शाम हो गई है और लाइट वगैरह भी जल गए हैं, लेकिन थोड़ा सा उजाला है तो वीडियो ठीक आ रहा है, तो इसीलिए मैं शूट कर रही थी। तो यहाँ पर ये सब हमने धुल लिया। उसके बाद में आप सभी को सुबह में मिल रही हूँ, जो कि बनाने जा रही हूँ आज बूंदी का रायता, जो कि दूध में ही मैं बना रही हूँ, ऐसे समझिए, क्योंकि दही आ नहीं पा रही थी। दूध या मलाई हमने 2 दिन का इकट्ठा किया था तो जमा नहीं था, ऐसे ही हमने फिर
डाल दिया था बूंदी और नमक मिर्च। रायता बहुत ही टेस्टी बना था क्योंकि खट्टा नहीं था और बाकी खाने में बहुत ही अच्छा बना था। और भी बूंदी ना काफ़ी दिनों की रखी थी, हमने कहा चलो आज इसको बना ही लेते, नहीं तो बूंदी रखे रखे ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पर गर्म पानी कर लिया था, उसमें डाल दी थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि ताज़ी बनी हुई नहीं थी, ख़रीद कर ही लाए थे। तो रखी हुई चीज़ में थोड़ी सी महक बदल जाती है, तो ऐसे डाल लो तो गर्म पानी होता है, इसकी वजह से महक चली जाती है और अच्छे से मतलब बन जाता है, स्वादिष्ट रायता तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया और बस इसमें लगा देंगे तड़का, जीरा हींग मिर्च से, बस इसी से तड़का मैं लगाती हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि बच्चों ने जिद कर दिया था मम्मी आज रायता ही खाएंगे, इनको रायता भी पसंद है। बूंदी का, लौकी का तो नहीं ये पसंद करती है, बूंदी का ही रायता इनको पसंद है। तो यहाँ पर बस तड़का लगा देते हैं इसमें। और तो देखिए यहाँ पर चावल जो थे जल गए हैं, बिल्कुल जल गए हैं। और चावल ये ना मैं छौंक कर बनाई थी क्योंकि पुलाव जैसा बन गया था, छौंक कर बनाया था, लेकिन क्या करें जल गया। किस लिए जल गया वो भी आप सभी को बताते हैं। कुछ एक भी मोबाइल, मतलब इसकी वजह मोबाइल ही है जलने की। मोबाइल से ही कुछ हम देख रहे थे तो नहीं देख पाए हैं, तो चावल बिल्कुल जल गए थे, लेकिन इतने नहीं जल गए थे जो खाने लायक न बचे हों। थोड़े ऊपर ऊपर के हमने फिर निकाल लिए थे खाने के लिए क्योंकि इनको खाना नहीं था, सिर्फ हम ही को खाना था, बच्चों को। और फिर मैं शाम को मिल रही हूँ, जो कि विद्यालय से आने के बाद बच्चों ने कहा आज हम पापड़ खाएंगे। तो हमने कहा चलो ये पापड़ जो है ना हमारे पिछली साल के बने हुए रखे हैं, जो कि हाथों से ही बनाए थे हमने। इस बार तो हम पापड़ बिल्कुल नहीं बनाए, नाम ही नहीं कर पाए क्योंकि छुट्टी भी नहीं मिली और इतने ज़्यादा बंदर हैं हमारे यहाँ, कुछ पूछो मत। मतलब जिसके घर में 2-3 लोग हैं, घर में रहते हैं, तो 1-2 लोग बचाते रहते हैं तो पापड़ बन जाते हैं मेरे गांव में। और वरना पापड़ बनाना इतना मुश्किल है मेरे यहाँ, कुछ पूछो मत। बराबर डंडा लेकर ही बैठना पड़ता है, इतने बंदर आते हैं, पापड़ बनाने नहीं देते हैं। और हमारे घर में तो कोई ऐसा है ही नहीं, इनको तो दुकान से ही फुर्सत नहीं होती। बच्चे इतने छोटे, इनको बैठा दें अगर तो बंदर इनको भी काट लेंगे। और इधर हमको दिन में टाइम भी नहीं मिला था, फिर हमने इस साल बिल्कुल नहीं बनाए थे और रखे भी थे पापड़, क्योंकि पिछली बार हम पापड़ बहुत ज़्यादा बना लिए थे क्योंकि बिटिया मोहल्ले की मिल गई थी, उन्होंने, हमने कहा था बनवा लेना तो उन्होंने बेचारी ने बनवा लिया था। और पड़ोस की मेरी जेठानी जी थी, कोई काम से आ गई तो हमको बनाते हुए उन्होंने देखे तो वो काफ़ी देर तक हमारे पापड़ बनवाती रही, बनवा के ही गई। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हो गए थे पापड़ पिछली साल, तो मैं इस बार नहीं बनाई। और अब ना रात हो गई है, बिल्कुल मैं रात में लगा रही हूँ रंग, जो कि 9 बज रहा है रात का। हमने कहा चलो आज लगा लेते हैं पैरों में कलर और नेल पॉलिश भी लगा लेते, क्योंकि कभी भी टाइम नहीं मिलता ये सब करने का। आज थोड़ा सा समय हमने निकाला, वो भी रात में। तो अपने लगा लिया है, बच्चों को भी लगाना है क्योंकि बच्चे अभी गए हैं अपनी अम्मा किधर, अभी आने ही वाले हैं। जो कि उन्होंने कुछ बुलाया था काम से, आज सोई नहीं थी तो गई थी और फिर अभी आ जाएंगे। काम से नहीं, कोई चीज़ खाने के लिए देने के लिए, मतलब कोई भी चीज़ खाती है अच्छी आ जाती है तो वो रख लेती हैं बच्चों के लिए और फिर बुला के इनको खिलाती हैं। बहुत ज़्यादा मानती हैं अभी इन दोनों को। और ये भी अपनी अम्मा से बड़ा ही लगाव है इन दोनों को हो गया है, तो वहाँ पर ज़्यादा रहती हैं क्योंकि मैं विद्यालय से बाद में आती हूँ, ये पहले ही आ जाती हैं। तो अपनी अम्मा के इधर रहती हैं और वही इनको खाना पीना वगैरह खिला देती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा, ये हमसे ज़्यादा उनको मानती हैं अब। तो वही है, दोनों तरफ से होता है। तो इधर लगा लिया हमने पैरों में रंग, नेल पॉलिश, और बच्चों को भी लगा दिया देखिएगा। और फिर उन्होंने जिद कर दिया मम्मी आज मैगी खाएंगे, फिर हमने इनके लिए मैगी बनाई। ये देखिए मैगी भी बन गई, तो इनको लगा कर दे देते हैं क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर कहने लगी मम्मी भूख लगी है, मैगी खाएंगे। तो हमने कहा चलो बना देते हैं, भाई बच्चे हैं, कभी कभी जिद करते हैं, डेली में ऐसा कुछ होता नहीं है। इधर इतने बर्तन पड़े हैं जो कि मैं सुबह में धुलूँगी, आज शाम को टाइम नहीं रात में बचा था, तो हमने कहा चलो अब सुबह ही धुल लेंगे। और ये दोनों खा रही हैं, अपना मस्ती कर रही हैं।
और ये देख रहे हैं आप सभी क्या है, ये सिमरौआ है जो कि मेरी सासू माँ ने इनको सुखाया है रिस्टोर करने के लिए। बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा आप सभी।